एट पहलगाम द विलेज ऑफ शेफर्ड्स, उस गांव को क्या बोला जाता है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स, गडेरियों का गांव, इसीलिए पहल गांव, भेड़ चराने वालों का। और आपको क्या लगता है कि भेड़ चराने वाले, है ना, वो बकरी वगैरह टाइप के लोग नहीं, वो भेड़ ही उनका इंडस्ट्री है। वो लोग गांव में रह करके, अभी तो गांव नहीं है, अब तो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, वो लोग वहीं रह करके, याद रखना, हमसे और तुमसे ज्यादा इनकम करते हैं वो भेड़ से। क्यों? क्योंकि भेड़ का जो, उसका जो बाल है, उसका बाल को काट करके उसका, उसी का उनका बिजनेस चलता है, जिससे क्या बनता है? ऊन। क्या बनता है? शॉल, है ना, उसी ऊन से फिर शॉल बनता है, कारपेट वगैरह बनता है ना। इसीलिए वहां का बहुत ज्यादा वो फेमस जगह भी है इस तरह से भी। ठीक है, देखिए, द विलेज ऑफ द शेफर्ड्स, पहलगांव जो है, जो कि भेड़ों का गांव था। द कैंप हॉल्टेड फॉर ए डे, वहां पर कैंप हमारा एक दिन के लिए रुका, एक दिन के लिए वहां हमारा कैंप रुका। टू कीप एकादशी, क्या चीज के लिए? एकादशी। वहां पर हम लोग एकादशी करने वाले थे, एकादशी का व्रत करने वाले थे, तो हम लोग पहलगांव में रुक गए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल लिटिल रैविन फ्लोड, सुनो, ये बहुत ही खूबसूरत सा रैविन, रैविन घाटी को बोला जाता है, वैली, घाटी, ये जो घाटी, पहाड़ वगैरह, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है, पहाड़ जो कि हरा भरा, आप मान के चलो यहां पर क्या है? हरा भरा, ठीक है, और पाइन पेड़ का जंगल, पाइन पेड़ों का जंगल वहां पर है, और नदी जो है ना, छोटा सा, नदी नहीं बोलेंगे, झरना टाइप का, छोटा सा, है ना, पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ, आसपास में बालू, आसपास में पत्थर, समझ में आ रहा है? देखो, इट वॉज ए ब्यूटीफुल लिटिल रैविन फ्लोड, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा घाटी जो कि पूरा फ्लोड, फॉर द मोस्ट पार्ट विद सैंडी आइलैंड्स, इसके बहुत सारे पार्ट जो है ना, बहुत सारा हिस्सा पूरा बालू से भरा हुआ था, आइलैंड्स का। इन द पेबल वॉर्न बेड ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, और जो माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ से जो झरना गिर रहा था, उसके आसपास में पेबल, पेबल माने छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, जो टूटा भांगा पत्थर होता है, वो वहां पर दिखाई दे रहा था। द स्लोप्स अबाउट इट वेयर डार्क विथ पाइन ट्रीज, इधर देखो, स्लोप्स, ये हुआ पिक माने ऊंचाई, और नीचे जो जा रहा है ना डाउन की तरफ, उसी को कहा गया स्लोप। और ये जितने स्लोप्स हैं, ये सब स्लोप्स जो है ना, पाइन ट्री से भरे पड़े हैं। किस चीज से भरे पड़े हैं? पाइन ट्री से, है ना, पाइन के पेड़ों से, जंगल से भरा पड़ा था। एंड ओवर द माउंटेन एट इट्स हेड वाज सीन, अरे सुनो, और पहाड़ के एकदम ऊपर में दिखाई दे रहा था सनसेट, सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा था। द मून, और चांद भी दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। नॉट येट फुल, अभी भी सूरज उधर ढल रहा था, इधर चांद निकल रहा था, अभी भी चांद फुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सूरज ढल रहा था और चांद दिखना शुरू हो गया था। इतना खूबसूरत दृश्य था, मानो स्विट्जरलैंड हो। क्या हो? इट वॉज द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ऐसा लग रहा था जैसे या तो हम नॉर्वे में आ गए हैं या स्विट्जरलैंड में आ गए हैं, इतना खूबसूरत। एट देयर जेंटलेस्ट एंड लवलीएस्ट, बहुत ही जेंटल और बहुत ही खूबसूरत, लवलीएस्ट। हियर वी सॉ द लास्ट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, यहीं पर हम लोग आखिरी ह्यूमन ड्वेलिंग्स, इंसानों को रहते हुए हम लोगों ने लास्ट यहीं पर हमने देखा। माने लास्ट इंसान हम लोगों को यहीं तक मिलेंगे। अब यहाँ के बाद क्या होगा? जंगल, पहाड़, और तब जाकर के
वो पहाड़ जहां पर, वो कैलाश, जहां कैलाश पर्वत जहां पर क्या मिलेंगे, अमरनाथ। देखो, हियर वी सा द लास्ट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, मैंने ड्वेलिंग्स माने रहने वाले, इंसान को रहते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट देखा। और ए ब्रिज, एक ब्रिज भी हम लोगों ने देखा। अरे ब्रिज किसके ऊपर, जो नदी वगैरह के ऊपर, झरना के ऊपर। ए फार्म हाउस, और क्या दिख रहा था, फार्म हाउस, फार्म हाउस समझते ही हो, फार्म हाउस देखा। विथ इट्स प्लॉड फील्ड्स, और इसके फील्ड जो थे ना, यहाँ पर खेत वगैरह जो कि खेती किया हुआ था, खेती किया हुआ मतलब समझ रहे हो ना, उस पर हल वगैरह चलाया हुआ। एंड ए न्यू सेटर हर्ट्स, नए झोपड़ी वगैरह बना हुआ था जो यात्रियों के लिए सेटर हर्ट्स था। एंड हेयर ऑन ए ग्रासी नॉल, अब सुनो, ग्रासी नॉल, ये जो ढाल है ना पूरा पहाड़ का, जो निचला हिस्सा हिल का, इसी को नॉल कहा जाता है। और ये पूरा तरह से घास से भरा हुआ, ग्रासी नॉल, समझ में आ रहा है, घास से भरा हुआ। ए फार्म हाउस विथ इट्स प्लॉट, सॉरी, ग्रासी नॉल, व्हेन द फाइनल मार्च बिगान, और अब हम लोगों का यहां से फाइनल मार्च, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे कहां के लिए, तो अमरनाथ के लिए। फाइनल मार्च बिगान, वी लेफ्ट द रेस्ट ऑफ आवर पार्टी इन कैंप, और अब हम लोग अपने पार्टी जो भी हमारे कैंप के साथ थे लोग, अब उनको छोड़ करके हम लोग और आगे बढ़ रहे थे, अब आगे की तरफ में चल रहे। थ्रू सीन्स, जितने सीन आ रहे थे ना, अब यहां के बाद ये पहलगाम छूट गया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट अमरनाथ यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, अमरनाथ की यात्रा हम लोग चल रहे हैं। थ्रू सीन्स ऑफ इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी, इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी, जिसको डिस्क्राइब, अविवरणीय, आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अविवरणीय सुंदरता, सौंदर्य, है ना। थ्रू सीन्स ऑफ इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी, अविवरणीय सौंदर्य जो दिखाई दे रहा था, प्राकृतिक सौंदर्य। 3000 ऑफ अस, उस अविवरणीय प्राकृतिक सौंदर्य वाले जो पहाड़ी इलाका था, उस पर 3000 लोग लगभग एसेंड कर रहे थे, ऊपर के तरफ चढ़ रहे थे, ऊपर के तरफ चढ़ रहे थे, कहां, पहाड़ पर, ठीक है ना। द वैलीज, घाटियों में, दैट ओपन बिफोर अस वी वेंट, जो हमारे सामने खुला पड़ा हुआ था, जिस पर हम लोग चल रहे थे। पहला दिन, द फर्स्ट डे वी कैंप्ड इन ए पाइन वुड, पहला दिन हम लोगों ने अपना कैंप लगाया पाइन के जंगल में। पाइन पेड़ है, मैंने बताया ना, एक तरह का लंबा लंबा पेड़ होता है ये, ठीक है ना। पाइन के जंगल में पहला दिन हम लोगों ने कैंप लगाया। द नेक्स्ट वी हैड पास्ड द स्नो लाइन, दूसरे दिन पूरा बर्फ वाला लाइन हम लोग क्रॉस कर रहे थे। दूसरे दिन का क्या क्रॉस कर रहे थे बताओ, बर्फ के लाइन को। एंड पीच्ड आवर टेंट्स बिसाइड ए फ्रोजन रिवर, एक नदी था जो कि जम गया था, क्या हो गया था, जमा हुआ था, नदी, बर्फ जम गया था, उसी के साइड में हम लोग पूरा बर्फ के ऊपर अपना टेंट जो है ना पिच्ड कर रहे थे, हम लोग टेंट गाड़ रहे थे, समझ में आ रहा था, उसके ऊपर सोना है, समझ रहे हो। द नेक्स्ट वी हैड पास द फ्रोजन रिवर, और उसी रात बर्फ वाले जगह पर, दैट नाइट द ग्रेट कैंप फायर वॉज मेड ऑफ जूनिपर, वहीं पर जूनिपर, ये भी एक काश्मीरी पेड़ है, काश्मीरी पेड़ है जूनिपर। तो जूनिपर पेड़ का काट करके हम लोग उसका मैंने कैंप फायर हमने किया था। अब कैंप फायर क्या होता है, कुछ लोग गए हैं एनसीसी वगैरह कैंप करने, कैंप फायर होता है, पता है क्या होता है बताइए। बीच में आग लगाया जाता है और चारों तरफ से बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं या गेम्स करते हैं या कोई भी डिस्कशन होता है, उसी को कैंप फायर। तो कह रही है, सुनो, ये कह रही हैं कि हमारा कैंप फायर जूनिपर पेड़ से
किया गया था। एंड द नेक्स्ट इवनिंग, दूसरे दिन शाम, एट स्टिल ग्रेटर हाइट्स, अभी भी ग्रेटर हाइट्स तक हम लोग जा रहे थे और ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। हालांकि द सर्वेंट्स, जो लोग भी सेवक थे, सेवक, सर्वेंट या नौकर नहीं, सेवक, सेवा करने वाले, द सर्वेंट हैड टू वॉन्डर मेनी माइल्स, सर्वेंट लोगों को, सेवक लोगों को चलना पड़ता था मेनी माइल्स, दूर दूर, मीलों दूर जाना पड़ता था, इन सर्च ऑफ दिस स्कैंटी फ्यूल। ये स्कैंटी माने होता है, स्कैंटी का मतलब होता है लिमिटेड, स्कैंटी का मतलब लिमिटेड, थोड़ा बहुत फ्यूल मिल जाता था। फ्यूल कहने का मतलब होता है जो जलाने के काम में जो आता है ना, लकड़ी, है ना, जो कि हम लोग जलाते हैं, उसी को फ्यूल बोला गया है। तो ये थोड़ा सा लकड़ी लाने के लिए सेवकों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। समझ में आ रहा है? और वो भी क्या, बर्फ, चारों तरफ बर्फ। एट लास्ट द रेगुलर पाथ वे केम टू एन एंड, आखिरकार क्या हुआ, ये जो रेगुलर रास्ता था, ये रेगुलर रास्ता, ये भी आगे चल करके ये भी खत्म हो गया। अब एकदम पगडंडी वाला रास्ता शुरू, पगडंडी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जिस पर एक या दो आदमी ही चल सकता है, 4 आदमी 5 आदमी ग्रुप बना के नहीं चल सकते, वैसा रास्ता आ रहा था। Came to an end and we had to scramble up and down, और अब हम लोगों को स्क्रैम्बल माने होता है क्रावल, क्रावल कहने का मतलब होता है रेंगना। लग रहा था कि हम लोग रेंग रहे हैं, इस तरह से चल रहे थे। अप एंड डाउन, कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके हम लोग चल रहे थे। और along गोट पाथ्स, अब रास्ता जो मिल रहा था वो बकरियों के चलने लायक था। गोट पाथ्स, वो रास्ता किन के लायक था? अब उस रास्ते से हम लोग चल रहे थे। ऑन द फेस ऑफ स्टीप डिक्लिविटीज, माने ऐसा जगह था कि लगभग, डिक्लिविटीज कहने का मतलब डाउनवर्ड्स, मतलब क्या, जैसे ये एक पहाड़ देखो, या मैं इसको इसी के साथ अटैच कर दे रहा हूं, ये एक ऐसा पहाड़ आ रहा है सपोज, तो ये क्या हो रहा है, डिक्लिविटीज, एकदम डिक्लाइन, एकदम नीचे की तरफ में जाने वाला, तुरंत गिर जाने वाला, उसको बोला गया है स्लोप्स डाउन। टिल वी रीच्ड द बाउल्डर स्ट्रीवन गॉर्ज, और तब हम लोग पहुंचे बाउल्डर स्ट्रीवन गॉर्ज, कहने का मतलब वह घाटी जहां पर बड़े बड़े पत्थर जो है ना टूट करके गिरे हुए थे, मतलब उस जगह पर हम लोग पहुंचे जहां बाबा बर्फानी जो हैं कहाँ हैं, गुफा के अंदर हैं। तो गॉर्ज यानी कि वैली, घाटी, और बॉल्डर स्ट्रीवन कहने का मतलब बिखरा हुआ स्टोन्स, पत्थर, इन विच द केव ऑफ अमरनाथ वाज सिचुएटेड, ये वही गड्ढा था जहां अमरनाथ का जो गुफा था सिचुएटेड था, अमरनाथ का गुफा उसी में सिचुएटेड था। एज वी एसेंड दिस, अब सुनो, अब हम लोग उस गुफा के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, गुफा के लिए एसेंडेड दिस, वी हैड बिफोर अस द स्नो पीक्स, हमारे सामने बर्फ का चोटी था, बर्फीला चोटी, अब हमें उस पर चढ़ना था। कवर्ड विथ ए वाइट भेल, ऐसा लग रहा था जैसे सफेद रंग का चादर ओढ़ा दिया गया है, इतना बर्फ गिरा हुआ था, इतना बर्फ था, उस पर हम लोग चल रहे थे। जैसा वो बर्फ मानो न्यूली फॉलन, जैसे अभी अभी नया गिरा हो, है ना, बर्फ जो है न्यूली फॉलन। एंड इन द केव इटसेल्फ, और उसी गुफा में, इन ए नीच यानी कि एक कॉर्नर, नीच माने कि कॉर्नर, एक कोने के तरफ में, नेवर रीच्ड बाय सनलाइट, जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता, गुफा के अंदर एक कोने में जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता, सोन, चमक रहे थे, द ग्रेट आइस लिंगम, यानी वो जो आइस लिंगम यानी कि बर्फ का जो शिवलिंग है वहां पर वो चमक रहे थे। द मस्ट दैट मस्ट हैव सीम्ड टू द ऑस्ट्रक पीजेंट्स,
वो देख करके शायद सरप्राइज्ड हुआ होगा, ऑस्ट्रक माने सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ होगा वो पीजेंट पहली बार जब उसने देखा होगा, हु फर्स्ट केम अपॉन इट, जो पहली बार यहाँ पर आया था, लाइक द वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऐसा लग रहा था मानो भगवान खुद इंतजार कर रहे थे कि वो पीजेंट उसको देखने के लिए पहली बार आए। नहीं समझे? वह पीजेंट यानी कि पीजेंट किसान को बोला जाता है, कृषक को, किसान को, लेकिन ये तो भेड़ वाले लोग हैं, है ना, भेड़ चराने वाले, खैर खेती बाड़ी करने वाले, उसी को पीजेंट बोला गया है। तो वो पहला पीजेंट जब वो पहुंचा होगा, जब वो पहली बार देखा होगा, सोचो वो कितना ऑस्ट्रक यानी कि कितना सरप्राइज, कितना आश्चर्यचकित हुआ होगा जब पहली बार उसने देखा होगा। और ये घटना हजारों साल पहले का बात है। आप ये मत सोचिए कि स्वामी विवेकानंद के जाने के पहले वो किसान देखकर आया था और पीछे से स्वामी विवेकानंद गए थे, नहीं, ये वो और बहुत पहले का घटना है, तब से अमरनाथ का यात्रा चलता आ रहा है।